होगा और आधा हिस्सा विद्या का होगा। फिर प्रतिदिन ये लड़ाई झगड़ा क्यों करती हो? पापा ठीक है, एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी और इससे कह दो ये बहुत बड़ी तो क्या दाल ही दाल खाएगी, छोटी का कोई अधिकार नहीं है। कैसे तू छोटी की तरह बात करना थी? तुम ठीक कहे हो, नीरा देसी मुर्गिया का मुंगौरम काल घासी का। अरे पिताजी ये भी क्या देख रही है? पिताजी अरे इसे क्यों मारती है? ये हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान वही बड़कू किसान है जो कि 5 रुपए ले गया है और आज तक ये दे नहीं गया है। और जब तक ये हमारा कर्ज नहीं देगा तब तक हम इसे यूं ही दंड देते रहेंगे। नहीं पिताजी, अरे वो गरीब है, अरे छोड़ दो उस बेचारे को। अरे जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो आपका पैसा दे देगा। बिल्कुल नहीं, तुम सीधे कर जाओ, तुम बंद कर दो हरामजादे को। अंदर बीच में न बोलो न, तुम हो पे ले जाओ। कर बचुआ हरामजादे, कुछ दिमाग ठिकाने में है तेरा? बोल, रुपया देगा या नहीं देगा? 3 दिन हो गया, न तो भोजन मिला और न पानी मिला। ले जाओ इसे मारते हुए बंद कर दो सलाखों के अंदर। जाओ दरबारी साहेब पहरा गहरा देना। काय पूरा दे का 10 पूरा बे। क्या देगा? पहरा। पहरा। अच्छा पहरा पहरा। बड़कुआ की देख रेख भली भांति अच्छे ढंग से करना। अरे हम मार के सारे के शैम्पू जैसे फुला दे। सही कहे यार। चला जा भैया, देखा जाए अच्छा भूखन मारत हो। चल भैया चल। चला जा भैया। ए भैया। हाँ भैया। अरे निहुर जाओ डाय दे। देख ले तो कहा तो निहुर जाओ डाय दे। अबे ये वो जमाना गाना है। गाना यार तुलसीदास लिख के गए हैं। अच्छा। अरे निहुर जाओ डाय दे, तुलसी के माला निहुर जाओ डाल दे, तुलसी की माला। सबे गाम में हमें भी क्या गजरो कौन नींद आई। सबे
जिंदगी से बेहतर मौत हो जाते। जब बड़े बेटे की याद आती है तो सह नहीं जाता। मेरा मुन्ना कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी से बात में पैसा मेरा बेटा मांगा, उनके बाबू दिए नहीं, मारे गुस्से के मार दिए। पता नहीं मेरा भैया जितेंद्र कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। मेरा बेटा अमृत है, वो स्कूल जाता है। उसे मैं यही समझाते रहती हूँ कि मुन्ना पढ़ लिख ले भैया, अगर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। मेरा भैया जहाँ वो खुशहाल हो मुन्ना। हाँ, उनके बाबू खेत में गए हैं, सुबह कह के गए हैं कि मैं चलता हूँ खेत में और कुछ मेड़ बांधना है, खेत भी जोतना है। अभी तक आए नहीं। सब लोग तो पड़ोसियों आ गए, बैल लेकर हाल लेकर आ गए, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं। देखो बैठती हूँ इंतजार। और ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही। जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी, किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका। किस्मत बनाए क्या आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते। हमारा नाम अमृत है, मेरी माँ है, मेरे बाबूजी है। लेकिन एक छोटी छोटी बातों में हमारे भैया अरे बाबूजी से झगड़ा करके न जाने कहाँ चले गए, और हम विद्यालय चले जाते हैं। जब तक विद्यालय से घर नहीं आ जाते मेरे बाबूजी मेरी माँ बस हमारी राह देखते रहते हैं। चलो देखो इस वक्त घर पे अरे हमारी माँ और हमारे बाबूजी आखिर करते क्या है। अरे ये क्या दिख रहा है कि घर पे बाबूजी नहीं और माँ है तो एकदम खामोश बैठी है। आखिर क्या बात है? अरे माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गंदी, माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गंदी। और अमृत बेटा पूछता और चरण में होके बेटा पूछता और चरण में होके ये क्या देख रहे हैं? एकदम खामोश बैठी हो। आखिर बाबूजी कहाँ हैं? क्या बात है माँ? बोलो माँ बोलो। अमृत बेटा जान लो क्या चेहरा
खेत में अभी तक लौट कर आए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तब खाना खाऊंगा, लेकिन पता नहीं पड़ोसियों सब आ गए, अभी तक वो आए नहीं। और इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी, इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। और एक ही घंटे में बाबूजी आ जाएंगे, एक ही घंटे में बाबू। और नया आए अगर और खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। तेरे बाबू अभी लौट कर आए नहीं। अरे तू क्यों नहीं जाता है? अरे जाके खबर लाए, अगर नहीं जाता तो मैं स्वयं जाऊंगी। अरे वाह, कोई ऐसा काम पड़ गया होगा जो कि अभी तक बाबूजी नहीं आए। और अगर बाबूजी की यादों में इतने ज्यादा तुम चिंता में हो तो ठीक है, तुम अभी घर पे चलो और अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं। इस बात को पता करेंगे कि आखिर क्या बात है, आखिर हमारे बाबूजी क्यों नहीं आए। आ चल वहां चल। अरे मेरे अरे नमस्ते छोटी बल्कि। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, हमारे कुटिया तक आप आए। अमृत ठकुरान जी, माँ जी, अरे क्यों आई हो इस घड़ी? अरे कौन जरूरी? पहले बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? लाइन और जानते हो माँ जी, वो पैसों के खातिर हमारे पिताजी तुम्हारे पति को इतनी बेरहमी से मारे और मार कर उन्हें झील में डाल दिए। अरे रो मत माँ, मेरी बात सुनो। अरे छोटी मत से अमृत की माँ वैसे मेरी भी माँ है, मैया रो रो के मुझको रुलाओ। पैसा ले लो और जाकर अपने पति को छुड़ा लाओ।
में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू तुझे प्यार दे। और 500 रुपए लो अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू तुझे प्यार दे। लो ये पैसा ले लो और जाकर अपने पिताजी को छुड़ा लो अमृत। नहीं छोटी मालकिन, ये पैसे देकर मेरी बेटी को क्या फांसी दिलाओ? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। लो अमृत। मैं कहती हूँ ये पैसे लौटा दे, यही बा, ये पैसे लौटा। हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा बा, हमें कुछ नहीं होगा। ये बोल मुन्ना कि ठाकुर साहब पूछेंगे कि ये पैसा तूने कहाँ पाया है, जब हमारे घर में एक दाना नहीं खाने को, तो क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा? छोटी मालकिन, कहिए अमृत। आपने ये 500 रुपए देके हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान कर दिए छोटी मालकिन। अरे इसमें एहसान की ये क्या बात है? एहसान हम कभी जिंदगी तक नहीं भूल पाएंगे छोटी मालकिन। अगर इस वक्त अगर आप नहीं आते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी हैं कहाँ। ये एहसान हम कभी। देखिए अमृत, मेरी एक बात सुनो। अगर ये पैसा लेकर हाँ मेरे पिताजी के पास जाओगे हाँ तो मेरे पिताजी तुमसे यही पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में 1 रुपए पैसा नहीं, एक दाना खाने के लिए नहीं, तो 5 रुपए कहाँ पाए हो? क्या जवाब दोगे हमारे पिताजी से? छोटी मालकिन, अगर हमें 500 रुपए दिए हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारा काम पूरा हो सके। छोटी मालकिन, इस वक्त हमारा कुछ दिमाग नहीं काम करता, हम आखिर करें तो क्या करें? उपाय? एक उपाय है मेरे पास, आप बताइए। पढ़ाई करते हैं ना? हाँ छोटी मालकिन, हम तो पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सोचने की क्या बात है? अगर मेरे पापा तुमसे पूछे कि 5 रुपए कहाँ पाए हो, तो आपको यही कहना है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और आज स्कूल में मुझे ये 5 रुपए और जीफा मिला है। बस आपको यही कहना है, और हाँ, हमें नहीं बताना। नहीं छोटी मालकिन, आपको हम कभी नहीं बताएंगे। ठीक है छोटी मालकिन, मजी आप जैसे कह रहे हैं उसी तरह कहेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। माँ, तुम कह रही हो कि पैसा वापस कर दो, आखिर ये बताओ माँ, अरे हमारे पास एक पैसा नहीं। अगर ठाकुर पैसा नहीं पाएंगे तो हमारे बाबूजी को जान से मार देंगे। ये पैसा हमारे बाबूजी की जान है। बस हमें माफ करना जो कि आज हमने तुम्हारी बातों को इनकार किया है। अब ज्यादा बात करने का हमारे पास समय नहीं है माँ, जो कि इस वक्त हमारे बाबूजी बहुत वो मुसीबत में है। हमको वहाँ तुरंत जाना चाहिए। अभी जाता हूँ, ये पैसा लेकर के ठाकुर के मुंह पर मारूंगा माँ, और बाबूजी को लेकर के तुम्हारे सामने तुरंत आऊंगा। हेलो, अभी जाता हूँ। हाँ श्रीमान, ये आ गए गोरेलाल यही निवासी सेन की कदर करते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। मेरे दोस्त, बोलिए ठाकुर साहब, उस बड़कुआ को कैद खाने से फौरन यहाँ पे हाजिर किया जाए। रात दरबारी, क्या रे बड़कुआ, तेरा दिमाग कुछ ठंडा हुआ या अभी नहीं? सरकार, मुझे कुछ राशन पानी कुछ भी नहीं मिला है। बोल, मुझे रुपया फौरन दे। कहाँ से मैं पढ़ पाऊंगा
जब उस दिन तुमसे कह रहा था कि मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दो सरकार, मेरे दोस्त, कहीं से व्यवस्था करके आपको दे दो। जब तक ये बड़कुआ हमारा कद नहीं देता तब तक इसके बदन पे हंटर चलते रहना चाहिए। रात दरबारी देख साले को लगता है बिछी मर गया, साला चौंक गया। मार दे सारे सफा कहो बे? पैसा देबे। अरे सरकार कुछ नहीं हुआ। तेरी बात का होई के साहेब? रात दरबारिया ओए साले किधर मारता है रे? हेलो मैं क्या मार रहे हो? अरे तो तुम हो तो जब एक मारा तुम्हारे तर तर पिए तो का मैं आपको पैसा दे दूंगा, अभी भी मुझे छोड़ दीजिए। क्या बोला तू? मैं आपका पैसा दे दूंगा मगर मुझे छोड़ दीजिए। कब देगा? 8 दिन की मोहलत। 8 दिन की मोहलत तू मांगेगा? हाँ सरकार। 8 दिन में तुझे मैं छोड़ दूंगा, तब तू मुझे पैसा देगा। पैसा आपको दे दूंगा मैं। अब तो पैसे आ नहीं दी सकर का तुम छोड़ दियो सब मोहलतियों लेके भाग मोहलतियों न दे है मोहलतिया नहीं देगा साले। और पैसा तुझे अब तो देना। और पैसा तुझे अब तो देना पड़ेगा। ताकि बार हर तार की मार हल ताल की या भगवान आज मुझे बचा लीजिए। कैसा साले बोल जमाना, रही मेरी खोपड़ी वैसे सर कैसा जमाना लगा है। हाँ साले मार डालूंगा। अरे जमाना बैरिया जमनवा बैरिया नहीं लागई मोरा ठिकनवा जमनवा। पहले का सुन ले। आप है घर मालिक साहब बबलू भैया। हाँ भाई 101 रुपया दे थे। अब कहा थे होश मरद सारे नहीं इतने जूता साले पैसा दे दे और इनको जाकर बोल दे कि मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया, मेरे खिलाफ अगर कोई बगावत किया तो मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। साहब कसम से कहा तो भोसड़ी के इतना पहले
मदन मुरारी हमरे ऊपर तनको रहम मदन मुरारी हमरे ऊपर तनको रहम बन के पूर्व दर्दी विधिना बन के पूर्व दर्दी विधिना हम कैसन का जियाइन पानी पर सै मोरा नयनवा हेलो आप हैं श्रीमान उधम भैया 20 रुपया देते कहते ही का सारे गया पेल दुई मुँह हेलो ए आगे साहेब बालचंद भैया पाउलर से। हाँ भाई बेचारे 11 रुपया दे थे कहा थे गरीब का न मारो। कौन बोला बे? बालचंद भैया। पैसा दे, पैसा दे। रात बढ़िया जाके उनसे बोल दे कि अगर कोई भी इंसान इस गरीब की मदद किया, अगर कोई इसके खिलाफ रुपए दिया तो मुझसे बुरा। ऐसा है बेकाई चलो ये आगे आलमपुर से ठाइन 10 रुपया देती हैं भला। हाँ आती हम बहुत बड़ी से ठाइन हाँ भाई होश में रहो मैं कुछ न कहियो भला वह या कहती है कहती होश में रहो 10,000 नहीं इतना जूता मारूंगा तुमका अपने गांव पागवा कि कसम से औ गंज हो जाइए। रात बढ़िया पर इसका साहित्य मालूम नहीं है कि ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी रैयत है, हम जो चाहे। हेलो साहेब यहाँ आ गए। आकाश भैया की मौसी 21 रुपया देती है बेचारी मौसी आई कहती है बेचारे बूढ़ बाबा का न मारो। तो सर ही है ना तो सारे मोर भाई है तो सारे इतनी जो रिश्ता नहीं निभाना ताहू पेला जाइए महू पेला जाइए। कहत साहेब इनका न मारो मारे खोए जब पहले कहत मारे देख ले सर जब हुकुम का पालन वहमान डरम उठा ला। सही बात है। कहत मारे खो तो इनका पेलो इनको एक साहब आप है राजू भैया जरौली जडराम के लगब तक पहुँच। राजू भैया जरौली 11 रुपया दे थे का पहले पैसा लेके आबे साले हुक्म का पालन करना। साहेब हुकुम भीतरे बैठे 11 रुपया दे थे कहा थे मारो ना नहीं हिम्मती बनत हो नीचे आओ कसम से इतनी लाठी मारब सराऊ की जिंदगी में। बड़कुआ सरकार